सैया पर लेटा लेता। क्या थी औकात? मेरी तो इच्छा मृत्यु में चाहूं तो 5 मिनट में क्या 1 मिनट में शरीर को त्याग सकता हूं, लेकिन जो मैं 52 दिन से इस सैया पर पड़ा हूं और मैं एक एक बाण से हजारों बिच्छुओं के डंक के बराबर पीड़ा को सहन कर रहा हूं, क्यों? केवल उसी अपराध की क्षमा के लिए जो मैंने तुम्हें, क्योंकि उस समय मैं चाहता तो दुर्योधन नहीं नग्न करता, ये सत्य है, लेकिन उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, क्योंकि अन्न का कर्ज होता है, ये ध्यान रखना। किसी के घर भोजन करने जाओ तो 2-4 मिनट भजन जरूर करो, ये भोजन ऐसे पचता नहीं। अन्न का बहुत बड़ा ऋण होता है। भीष्म पितामह ने अन्न के ऋण को चुकाने के लिए दुर्योधन के साथ में युद्ध कराया, देखो, और पांडवों के अपोजिट हो गए, जबकि पांडवों के बहुत हितैषी थे भीष्म, वो विजय चाहते थे अर्जुन की, लेकिन द्रौपदी से कहा, बेटी मैंने अभी तक दुर्योधन का अन्न खाया, उसके अन्न से जो मेरे अंदर रक्त बना था, मेरी बुद्धि दूषित थी, लेकिन अब वो अन्न का रक्त मेरे एक एक बाण से निकल चुका है, अब मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है और मुझे क्षमा करना बेटी, मैंने ये अपराध किया है। उसी अपराध का पश्चाताप मैं इस सैया पर पड़े पड़े कर रहा हूं। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी और बोली, बाबा मैं तुम्हें दुख नहीं देने आई, मुझे क्षमा करो बाबा। भीष्म पितामह ने कहा, अब मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, अब हम 2 मिनट बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण से। और भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु हाँ हमारी एक बेटी है, उसका वर्ण कर लो। भगवान कन्हैया कहने लगे, तुम्हारे बेटी? अजब। अर्जुन थोड़ा हंसने लगे। अर्जुन बोले, बाबा आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपकी बेटी कहां से आ गई? ओहो। भीष्म पितामह कहने लगे, मेरी मति रूपी जो बेटी है ना, बुद्धि रूपी बेटी, इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, ये जो मति रूपी बेटी है ना, इसका वर्ण हम भगवान के साथ करना चाहते हैं। भगवान बोले, तो बेटी तो पूछ ले, हम पसंद है कि ना? भीष्म पितामह कहने लगे, सर्वगुण संपन्न बेटी की इच्छा क्या होती है? मुझे पति बलवान मिले, धनवान मिले, सुंदर मिले, ऐश्वर्यवान मिले, और आप तो सर्वगुण संपन्न है प्रभु, कौन सी बेटी होगी जो आपको स्वीकार करने में इनकार करेगी? आप तो धन्य हैं। भगवान बोले, ठीक है, कौन सी झांकी चाहिए? तो भीष्म पितामह एक बात कह रहे हैं, बाबा वो झांकी मुझे याद है कि जिस समय भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि कल कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, क्यों? दुर्योधन ने कहा, बाबा तुम चाहो तो कोई न कोई पांडव मरेगा जरूर, लेकिन आप नहीं चाह रहे हो। और इधर भगवान भीष्म पितामह ने कहा, कल अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमसे आशीर्वाद ले जाए। हाँ, और मैंने ये संकल्प कर लिया कि कल कोई न कोई पांडव मारा जाएगा। तो देखो भगवान कन्हैया को कहते हैं नटों का नटवर। भानुमति ना पहुंची ताते पहले दुर्योधन यानी द्रौपदी को लेकर भगवान पहुंच गए, और कई भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया, घूंघट मार के जाओ। क्यों? बाबा ने प्रतिज्ञा कर ली है कि कल कोई न कोई पांडव मारा जाएगा। तो द्रौपदी घूंघट लगा के बाबा से आशीर्वाद लेने गए। भगवान बाहर खड़े हो गए, प्रणाम किया, और भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, स्वागवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद दो, सोई द्रौपदी बोली, बाबा क्या कह रहे हैं? स्वागवती भव। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कल पांडव मारे जाएंगे, और एक तरफ कह रहे हैं स्वागवती भव। द्रौपदी तुम कैसे आई? अरे मैं तो समझ रहा था कि वो तो दुर्योधन की पत्नी भानुमति है। समझ गए भीष्म पितामह, बारे द्वारिकाधीश, अरे नटवर ये तुम्हारी चाल है, कन्हैया तुम्हारी चाल है कि तुम द्रौपदी को लेके आए, तुमने मेरा संकल्प तोड़वाया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना कन्हैया, तुमने भी यह संकल्प